हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे वीकली कॉन्टेस्ट 352 का थर्ड प्रॉब्लम, कंटिन्यूअस सब एवरेज। काफी अच्छा प्रॉब्लम था ये और बहुत मुझे लगा कि ठीक ठाक है, नॉर्मल एवरेज क्वेश्चन है ये। आप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत जगह देखने मिलेगा। ये काइंड ऑफ एक्सटेंशन है स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम का। ठीक है, आप चाहो तो और डिटेल में पढ़ सकते हो स्लाइडिंग विंडो के बारे में। तो एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लो पॉज करके वीडियो, और फिर मैं आपको सॉल्यूशन इसका क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन कह रहा था कि हमारे पास एक एरे दिया हुआ होगा और हमें क्या करना है, हमें एक सब एरे निकालना है। और सब एरे में ऐसा होना चाहिए कि जितने भी पेयर हैं आपस में, उनका जो वैल्यूज होगा ना, कोई सा भी पेयर उठा लो, उनका उसका दो पेयर के बीच का डिफरेंस हमेशा लेस देन इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर कोई भी ये एक सब एरे है, ये एक एरे दिया हुआ है, तो हम वो सब एरे कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि 5 से स्टार्ट किया तो 5 से 4 तक जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब एरे में जो कोई भी दो एलिमेंट उठाओगे, तो यहाँ तो खैर दो ही एलिमेंट हो रहे हैं, 5 और 4, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेस देन 2 है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ से 5 4 2 उठाएंगे, तो 5 और 2 के बीच का डिफरेंस 3 हो जा रहा है, तो वो सब एरे मेरा वैलिड नहीं होगा इस केस में। ठीक है, सिमिलरली अगर हम 4 टू 4 उठाते तो इसमें सारे सब एरे सारे पेयर्स का डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 2 है। चाहे 4 2 ले लो, चाहे 2 4 ले लो, चाहे 4 4 ले लो, कुछ भी करो। ठीक है, तो अब हम इसको प्रोसीड कैसे करेंगे? तो हम ध्यान से देखो तो हमें एक चीज समझ आ रहा है कि कोई भी सब एरे, ठीक है, अगर मैं 5 ले रहा हूँ, तो मुझे पता है ना कि मैं 5 से आगे जाते जाऊंगा जाते जाऊंगा जाते जाऊंगा जाते जाऊंगा, तो मैं कब तक कंसिडर कर सकता हूँ? जब तक 2 ना मिल जाए। ठीक है, ध्यान से समझना है इस कॉन्सेप्ट को कि अगर मैं कोई सा भी नंबर ले लूं, मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। देखो, अगर मेरे पास गिवन एरे दिया हुआ है 5 4 2 4, ये था गिवन एरे, तो मैं 5 को कब तक कंसिडर कर सकता हूँ? मैं 5 के बाद 4 कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है, 4 के बाद मैं क्या 2 कंसिडर कर सकता हूँ? 2 कंसिडर करूंगा तो नहीं, सॉरी, 2 कंसिडर नहीं कर सकता हूँ मैं, गलत हो जाएगा। क्योंकि 2 कंसिडर करूंगा तो हमारा डिफरेंस ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। तो अब बेसिकली हम क्या करेंगे यहाँ पे? मुझे पता है कि अब 5 से स्टार्ट करके 4 तक जा सकते थे। तो अब ध्यान से सोचो कि कितना सवेरे ऐसा होगा जो 5 से स्टार्ट होगा और 4 तक एंड होगा। बेसिकली हमें यही चाहिए ना। तो लेट्स से कि अगर मान लेते हैं, एक रैंडम एग्जांपल लेता हूँ मैं कि 1 2 3 4 5 ऐसे था। अब मैंने ये कहा कि इसमें बताओ कितने सब एरेज होंगे जो 1 से स्टार्ट होंगे और 5 से पहले खत्म हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि 5 पे ही खत्म हो, 5 से पहले भी खत्म हो सकता है। तो उस केस में मेरा क्या होगा, 1 हो जाएगा। एक 1 से स्टार्ट के 1 पे ही खत्म हो गए, एक 1 से स्टार्ट के 2 पे गए, एक 1 से स्टार्ट करके 3 तक गए, एक 1 से स्टार्ट करके 4 तक गए, और एक 1 से स्टार्ट करके 5 तक गए। तो बेसिकली आप देखोगे तो क्या समझ आ रहा है कि जितना भी नंबर ऑफ ये एलिमेंट्स होंगे ना, स्टार्टिंग पोजीशन से लेकर करंट पोजीशन तक, हम उतने सारे सब एरेज बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स कितना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सब एरेज कितने बना सकते हैं? 5। इससे हमें दिख भी रहा है ना साफ साफ कि एक बार बस फर्स्ट एलिमेंट तक ही कंसिडर करो, एक बार सेकंड एलिमेंट तक कंसिडर करो, एक बार थर्ड एलिमेंट तक कंसिडर करो। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गया कि जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतना हम सब एरेज बना सकते हैं। ठीक है, चलो एक बार आओ देखते हैं सॉल्यूशन कि कैसे ये वर्कआउट कर जाएगा। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले एक मल्टी सेट रखा है। ठीक है, मल्टी सेट क्यों रखा है, क्यों ने? क्योंकि हमें पता है यहाँ कि नंबर डिस्टिंक्ट नहीं होंगे। ठीक है, रिपीट कर सकते हैं नंबर्स, हमने एग्जांपल में भी देखा कि नंबर रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा कि मैंने एक मल्टी सेट बनाया, उसमें सबसे पहले इनिशियल वैल्यू इंसर्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक ही वैल्यू है उसमें। ठीक है, तो अब देखो, अब बेसिकली क्या होगा कि मैं आई इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि जैसे ही इंसर्ट करने जा रहा था उससे पहले मैंने चेक करा कि क्या अगर मैं इसको इंसर्ट कर दूंगा, इसको मतलब अगर इंसर्ट करूंगा, तो जो मेरा पीछे का सब एरे अभी तक आ रहा था, ठीक है, क्या पीछे का सब एरे जो मेरा आ रहा था वो खराब हो जाएगा? खराब इन द सेंस कि जो कोई भी दो पेयर के बीच का डिफरेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा क्या? अगर हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि जो स्टार्टिंग पोजीशन है, हाँ एक और चीज यहाँ पे ना, एक स्टार्टिंग पोजीशन के लिए भी मैं एक पॉइंटर रखूंगा। ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन मेरा क्या करेगा कि मेरा जो करंट सब एरे है उसका स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ है। ठीक है, तो जैसे कि इस केस में पहली बार स्टार्टिंग पोजीशन मेरा 5 पे होगा, फिर मैं करंट पोजीशन भी 5 पे पॉइंट कर रहा होगा, आई इक्वल्स टू 0। फिर आई इक्वल्स टू 1 करूंगा तो भी मेरा एस टी इक्वल टू 0 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे आई इक्वल्स टू मेरा 2 पे गया होगा ना, तो
बेसिकली क्या हो जाएगा कि एस टी मतलब यहाँ एस टी से लेके इस आई तक का सब एरे जो होगा उसका डिफरेंस देखोगे आप तो 2 से बड़ा हो जा रहा है, लाइक 5 और 2 का अगर पेयर कंसिडर करोगे तो डिफरेंस 3 आ जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे एलिमेंट्स कितना मिल जाएंगे, आई माइनस एस टी। ठीक है, क्योंकि मुझे एक कमी तक एलिमेंट लेना है ना, क्योंकि इससे तो बाहर ही हो जा रहा है बाउंड से। ठीक है, तो आई माइनस एस टी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट निकाल के देखेंगे क्या अभी भी हमारा बाउंड से बाहर जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये स्टैंडर्ड स्लाइडिंग विंडो का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब हमें दिख रहा है कि हाँ वो रेंज में आ गया। तो रेंज में आ गया तो हम अपना लूप ब्रेक कर देंगे। और अगर नहीं आता, लेट्स से कि यहाँ पे एक और 5 होता, तो हम क्या करते हैं, हमें ये 5 को भी पॉप मतलब निकालना होता बेसिकली अपने आंसर सब एरे से। तो इसके लिए हमने एक व्हाइल लूप लगाया हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या करना है कि हमें कोई भी दो पेयर का बोला है कि डिफरेंस 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है, जो भी करंट सब एरे है मेरा, अगर उसका मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर दूं, अगर वो मेरा 2 से ज्यादा नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली ना बाकी सारे पेयर मेरे 2 से कम होंगे। ठीक है, तो मुझे एक चीज क्या समझ आ रहा है कि मुझे मैक्सिमम और मिनिमम दोनों एलिमेंट को ऐसे कंसिडर करते रहना पड़ेगा कि अभी मेरा करंट एकदम मैक्सिमम एलिमेंट क्या है और करंट मिनिमम एलिमेंट क्या है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया सेट, क्योंकि सेट मेरा क्या होगा यहाँ पे सॉर्टेड होगा। ठीक है, मैंने कोई और कंपैरेटर दिया नहीं है तो ये सॉर्टेड होगा। तो इससे क्या होगा, मेरा जो सेट का पहला एलिमेंट होगा वो मेरा मिनिमम एलिमेंट हो जाएगा, जो सेट का आखिरी एलिमेंट हो गया वो मेरा मैक्सिमम एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक एलिमेंट इंसर्ट कर दिया। ठीक है, एक एलिमेंट इंसर्ट कर दिया, कुछ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, कर दिया, सही है। फिर मैंने लूप चलाई। अब लूप चलाई तो मैंने क्या करा कि पहले मैंने सेट का जो मैक्सिमम एलिमेंट है, मेरा करंट जो सब एरे हो रहा होगा वो क्या होगा, वो मेरा सेट में होगा। ठीक है, तो उसका मेरा मैक्सिमम एलिमेंट निकाला, मिनिमम एलिमेंट निकाला और करंट एलिमेंट से चेक कर लिया। ठीक है, और हाँ, ये हम कब निकाल रहे होंगे ये लूप में, मैं ना एक चीज देखना, ये एस डॉट साइज इक्वल टू 0 ग्रेटर देन क्यों है मैं बताता हूँ। पहले यहाँ देखो, मैक्सिमम सॉरी मिनिमम माइनस ये एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने ले लिया है। ठीक है, कि ग्रेटर देन अगर 2 हो गया या ग्रेटर देन ये हो गया, मैक्सिमम माइनस नम्स ऑफ आई ग्रेटर देन 2 हो गया, तो इस केस में मुझे क्या करना होगा कि एलिमेंट्स पॉप करने होंगे जिसके कारण से हो रहा है। अब मैं रैंडम एलिमेंट तो पॉप नहीं कर सकता हूँ, तो जो सब एरे कंसिडर कर रहा था उसके स्टार्टिंग पोजीशन से पॉप करना होगा। तो मैंने क्या किया कि जो मेरा स्टार्टिंग पोजीशन था, ठीक है, हाँ, और एक और चीज, पॉप करने से पहले मुझे आंसर में ऐड करना होगा कि अभी तक कितने सब एरे पॉसिबल थे अगर इस नम्स ऑफ आई को मैं छोड़ देता उसके बाद भी। ठीक है, ध्यान से सुनना कि जैसे इस एग्जाम्पल में, जैसे कि अगर मेरा 2 आ गया तो मेरा ये ब्रेक हो रहा है कंडीशन। ठीक है, तो मुझे क्या देखना था कि इससे पहले कितना सवेरे बन सकते थे। तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक सवेरे कंसिडर हुआ था तो आई माइनस एस टी 3 आ जाता मेरा, क्योंकि आई 2 को पॉइंट कर रहा था, एस टी मेरा 0 को पॉइंट कर रहा था। टोटल सवेरे कितने हो जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट होके एक यहाँ तक, फिर दूसरा यहाँ तक, तीसरा यहाँ तक, 3 जो आया था लेंथ, मैंने पहले भी एक्सप्लेन करा था वीडियो में। ठीक है, तो हमने आंसर में ऐड कर दिया। अब एस टी वाला जो एलिमेंट था उसको हटाएंगे। यहाँ पे देखो ध्यान से, मैंने एस डॉट फाइंड यूज किया, क्यों, क्योंकि अगर आप मल्टी सेट में सीधा सीधा एस डॉट इरेज और उसमें वैल्यू डाल दोगे तो उसके जितने भी अकरेंसेज हैं वो सारे इरेज हो जाते हैं। जैसे 2 5 थे तो दोनों 5 इरेज हो जाते हैं, पर मुझे वैसा नहीं चाहिए था, मुझे एक एक एलिमेंट करके इरेज करना था। तो इसलिए मैंने एस डॉट फाइंड में इरेज करा। ठीक है, इससे इटरेटर रिटर्न होता है और वो बस एक एलिमेंट रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अब देखो, अब मुझे क्या कर दिया, अब मुझे वापस अपडेट करना पड़ेगा। हो सकता है मेरा मैक्सिमम निकला हो या मिनिमम निकला, कुछ निकला होगा, तो अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं अपडेट कब करूंगा कि जब मेरा साइज ग्रेटर देन 0 होगा तभी तो अपडेट करूंगा मैं। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहाँ पे अपडेट कर दी एम एन को और एम एक्स को। ठीक है, बेसिकली अब यहाँ पे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है जब इरेज करा उसके बाद ये एम्प्टी हो जाए। और यही सेम रीजन था कि अब इरेज करने के बाद ये एम्प्टी हो जाएगा तो भी मुझे इस लूप में नहीं जाना है, क्योंकि कोई एलिमेंट ही नहीं है तो हम कंपेयर कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये कंडीशन यहाँ पे लगाई हुई थी। ठीक है, तो आई होप आपको ये लूप समझ आ गया होगा, नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा अगर आपको और भी कुछ डाउट आ रहे हैं तो उसमें। और लास्ट में जब ये हो गया तो हम इस एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने पहले मेक श्योर कर लिया है कि जो अगर करेंट एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन 2 नहीं होना चाहिए किसी भी एलिमेंट से। ठीक है, वो हमने यहाँ पे इंश्योर कर लिया है, तो इसको हम सेफली इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब अब जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो हो सकता है कि हमारे पास ऐसा केस बने। ठीक है, लेट्स से कि हमारे पास ऐसे थे 1 1 1 2 ऐसा कुछ। ठीक है, कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स बच गए होंगे सेट में। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 4 एलिमेंट बचे हैं
4 एलिमेंट बचे हैं, तो अब हमें क्या देखना पड़ेगा कि इस पोजीशन से स्टार्ट करेंगे तो कितने सारे सब एरेज बन सकते हैं। तो उसके लिए देखो 1 बनेगा, फिर 2 बनेगा, फिर 3 बनेगा, फिर 4 बनेगा। ठीक है, इससे स्टार्टिंग सब बन गए। अब यहाँ से भी तो कंसिडर करना पड़ेगा ना हमें। तो इससे फिर वापस 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा। ठीक है, फिर वापस इससे करेंगे तो 1 बनेगा, 2 बनेगा और फिर इससे 1 बनेगा। तो अब ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ समझ में आएगा कि जितना एलिमेंट्स हैं, हमें बस उस उतना का वो समेशन लेना पड़ेगा। जैसे 4 एलिमेंट है तो समेशन ऑफ 4 समेशन ऑफ 4 इन द सेंस कि 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। और हमें पता है कि ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है हमारा? n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो हमने आंसर में क्या कर दिया ऐड यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, अगर n अगर कुछ नहीं बचा होता तो n जीरो हो जाता है। n बचा है, n कैसे बचेगा कि जो मेरा आखिरी पोजीशन था, बेसिकली ये है क्या, ये ऐसे लिखा हुआ है कि आखिरी पोजीशन माइनस करंट स्टार्टिंग पोजीशन प्लस वन। तो ये प्लस वन माइनस वन मिलकर जीरो हो जा रहा है, तो इसलिए मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, तो इससे मुझे कितने एलिमेंट्स बच रहे हैं आखिरी में वो बता दिया, और उसको मैंने आंसर में ऐड कर दिया, और वही मेरा आंसर हो गया। एक बार कोड रन करके देख लेते हैं। ठीक है, टेस्ट केस सही है, तो सबमिट करके देख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन भी सही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। थैंक यू, बाय बाय।